हाँ मिल रहा है प्रेम। हाय रिंकू, हाय सार्थक जी। नमस्ते। हाय। हाय हाय। वरुण फिर से सीधा हो गया अब तो। तुम लोग कैंसर कैसे बाहर चले गए? हो गया। वरुण आपका मोबाइल जर्नलिस्ट ने एड कर दिया, उनको होस्ट बनाया था ना, इसीलिए। तो मैं अब टेढ़ा हूँ क्या अभी? हाँ आप सीधा करिए थोड़ा सा। ये। अभी तो मैंने किया था। आ हो गया, गया। आ गया, आ गया। अब ठीक है। इसमें मूड की बात होती है। हाँ, मूड की बात। स्टार्ट करें क्या? जी। रिंकू, वरुण और सार्थक जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सारा समय में। थैंक यू भाई। थैंक यू, थैंक यू। और आपका प्रोमो देखा और ट्रेलर जो है बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग और बड़ा ही इम्पैक्टफुल है। आप लोग से पूछेंगे, हम आपसे पूछे पहले, सबसे पहले सार्थक जी की। इम्तियाज एक बार मैं सवाल पूछूं आपसे? हाँ पूछिए। किसी को ऐसा बोलते हो कि आपको अच्छा नहीं लगा? मैं बोलता हूँ। अच्छा। मुझे पसंद नहीं आता, मैं बोलता हूँ। मैं चाहे रिव्यू में बोलूँ या सामने भी बोलूँ, मुझे फिल्म समझ में नहीं आती That's very है। वहाँ पे rewarding. इंटरव्यूज होते हैं, मैं इंटरव्यूज में भी बोल देता हूँ कि आपकी फिल्म मुझे, मैंने आपका रिव्यू अच्छा नहीं किया, मैं साफ बोलता हूँ। Awesome. चलो, इसका मतलब सही में अच्छा लगा आपको। यस यस, बहुत ज्यादा, मतलब हम बोलेंगे रोंगटे जैसे खड़े करने वाला। मतलब बहुत टाइम के बाद ऐसा प्रोमो देखा मैंने, ट्रेलर देखा। हम आपसे पहले पूछेंगे सार्थक जी, ये मतलब ये आपने किस तरह से ये दिमाग में पूरा आइडिया आया, और उसके बारे में थोड़ा बताएं अगर आप। सर, ये ऐसा हुआ कि दिमाग में मेरा आइडिया नहीं आया। आई डिडंट गो गेट द फिल्म काइंड ऑफ गॉट मी। ऐसा हुआ कि प्रोड्यूसर्स मुझसे मिले एंड दे सेड दैट सार्थक, ऐसा एक टॉपिक पे हम एक फिल्म बनानी है, विल यू राइट इट। मेरे लिए एक चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि मैं इस तरह से आई ऑलवेज राइट फिक्शनल स्टफ, जहाँ पे आई हैव द फ्रीडम ऑफ टेलिंग द स्टोरी द वे आई वांट टू। उसको जहां भी लेना चाहता हूँ ले सकता हूँ, वापस ला सकता हूँ। वो एक फ्रीडम होता है जब व्हेन यू आर completely building from ground zero. But यहाँ पे एक existing story है and their real life story, and it's a very it's not a nice story. It's a story of pain. It's a story of suffering. You cannot screw around with it. And क्योंकि सबकी what do you call, emotions are connected to the real thing that happened. Plus, there were many versions of the truth, and we were not talking about just the incident of the mob lynching. उसके बाद क्या हुआ, कैसे रिप्रेस किए गए लोगों को, कैसे एक लड़की निकल के उनके लिए फाइट किया, what कुर्बानी उनको देनी पड़ी। तो ये सारा कुछ था, and I had to make a quick structured screenplay जो as a film लोग देखे. It was not a documentary that I was making. So इस तरह से हुआ कि मुझे पहले लिखने कहा गया, मैंने लिखा, फिर उनको पसंद आया. Then they were looking for a director. The idea came that why not you? So I said yes, but because जहन में तब तक घुस चुका था, and there was no reason why I should say no, and that's how the film happened for me. रिंकू, जब कोई रियल लाइफ स्टोरी होती है और रियल ड्रामा जिसको हम बोले, उसके कैरेक्टर्स को जीना कितना मुश्किल होता है, मतलब एक एक्टर के लिए? मेरे लिए मतलब मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैंने खुद अपने ऊपर कष्ट नहीं किए बहुत, और कुछ रिसर्च नहीं किया, किसी को कॉपी नहीं किया, कुछ फिल्म नहीं देखी। सार्थक सर ने जो लिखा था मैंने पढ़ा, मुझे कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी क्योंकि रियल स्टोरी थी। और जिस तरह सर ने आशा लिखी थी मैं बस उस तरह करती गई, क्योंकि मैं चाहती थी कि सार्थक सर आशा को जिस तरह दिखाना चाहते हैं वो उनको दिखाना चाहिए, और मैं जो वो बताते गए मैं बस करती गई। मुश्किल तो कुछ नहीं था। वरुण, जब भी आपको स्क्रिप्ट ऑफर हुई थी तो आपने मतलब इसको सुनते ही हाँ कर दी थी या थोड़ा टाइम लिया था? क्योंकि जो प्रोमोज जो हमने देखे या जो ट्रेलर देखा उसमें ऐसा लग रहा है कि मतलब फीमेल ओरिएंटेड है फिल्म पूरी।
ऑफ कोर्स हाँ, फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है, बट मेरे को एक्चुअली सबसे पहले जब ऑफर हुई थी तो स्क्रिप्ट नहीं ऑफर हुई थी, मतलब मेरे को किसी ने आइडिया नरेट किया था और बहुत ब्रीफली किया था, और तभी मैंने फिर डिसाइड कर लिया था कि इररिस्पेक्टिव इन व्हाट कैपेसिटी मेरे को आई वांट टू बी अ पार्ट। आदर जी, जब रियल जो कोई स्टोरी होती है उसमें बहुत सारे जो है वो सच्चाइयां होती हैं, उनको समेटना 2.5-3 घंटे के अंदर एक राइटर के लिए, एक डायरेक्टर के लिए कितना मुश्किल था आपके लिए खासतौर से, क्योंकि आपने इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया। नहीं, सी डायरेक्शन एक बार लिखना हो जाएगा तो फिर वो जो है यू फॉलो योर स्क्रिप्ट, सो लिखना इज टफ। मुझे ये महसूस हुआ क्योंकि मैंने पहले कभी किया नहीं था, इसलिए नहीं किया था क्योंकि डर लगता था कि घुस जाऊंगा, हाँ कर दूंगा, फिर अटक जाऊंगा, फिर अच्छा कुछ नहीं निकलेगा। इसलिए 1-2 बार पहले जब बातें हुई तो मैं आई काइंड ऑफ टुक ए लिटिल डिटूर एंड हाँ हाँ करते करते नहीं हुआ। But इस बार जब it was a direct thing, it was came to a yes or a no, and I yes भी बोल दिया because it sounded very interesting, जो हुआ था, जो घटना। उसके बाद जब लिखने बैठा, it was tough because what happens is like I was telling someone else that वो एक structure होता है, and वो structure you get it or you do not get it। एक फिल्म का एक structure होता है, एक तो act structure है, then you have a midpoint, you have to have certain things happening at certain places in a, let's say, a 20 pages or 100 pages or whatever. So, but you also have to follow the story, and you also have to give the right beats of the story, जो actually घटना हुआ था। So to get all that together and कितना flashback में करोगे, कितना real time में करोगे, कितना नहीं बोलोगे, कितना बोलोगे, क्या important है, कौन सा सीन थोड़ा सा मेलो जा रहा है, कहाँ पे ड्रामा आ रहा है, कितना बाद में ड्रामा का रिपीट हो रहा है। So all these things you have to, as a writer, whether I'm writing this or anything else, you have to keep a very wide view and then come very close, take a close view, take a mid view, take a wide view, so that keep seeing from different angles that is it interesting or not. I feel that we achieved at the end of it बहुत सारे drafts हुए। This is not the first draft that I wrote and then that got into the shoot, बहुत सारे drafts हुए। So वो सब drafts होते वो चीज बनती गई and it has become something which is interesting. That's what people tell me. The actors tell me they found it interesting, and that's where we are. आपसे पूछेंगे कौन से इंसिडेंट से ये इंस्पायर्ड है? आप मुझे पूछ रहे हैं? जी, आप ही से पूछ रहे हैं। नागपुर में ऐसा, the thing is, a lot of people are still alive and living, and I don't want to kind of jeopardize their lives by actually taking their names, but नागपुर में एक घटना हुई थी जहाँ पे एक serial rapist, serial molester, also a serial murderer नहीं था, मतलब he's not a psycho murderer, but था थोड़ा, he was a twisted guy, upper caste का, जो एक पर्टिकुलर दलित कम्युनिटी में औरतों को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता था, रेप करता था, अपने मर्जी से किसी को भी मार दिया, किसी को भी उठा लिया, ऐसा था। और 10 साल से ये चला। एक पॉइंट में जब बिकॉज ऑफ ए पर्टिकुलर गर्ल टेकिंग ए स्टैंड gave strength to the rest of the people, and 40 FIRs रजिस्टर हुए उस आदमी पे, और उसको इसलिए अरेस्ट करना पड़ा। और उसको जब लेके जा रहा था टू द कोर्ट, this he also threatened someone कि मैं कुछ नहीं होने वाला, मैं बाहर आके तुम लोगों को देखो अब मैं क्या करता हूँ। So these 200 women, because of that threat, and they felt that he will be left, let go, they kind of came together and they not only attacked him but killed him and butchered him and lynched him, mutilated him, and they all ran away, all the 200 odd women. तो ये सत्य घटना है। और उसके बाद, because it happened in the watch of the police and the custody of the police, the cops also kind of try to retaliate in a very haphazard way, and they picked up 5 innocent women and tortured them, and बहुत कुछ हुआ। फिर उनको बचाने के लिए, उनको छुड़वाने के लिए, one girl alone, she was also under the threat of this guy and uske goons. She fights this battle alone, and whether she is able to release them is the end of the film. Again, a spoiler which I'll not kind of tell you, but this is काफी बता दिया सर, लेकिन आपने सच घटना है, कोई गूगल करेगा तो पता ही चल जाएगा इतना। रिंकू, ये जो घटना है, इस घटना को देखने के बाद आज जो सिनेरियो है, जो आज भी जो वही हाल है, आज भी बहुत ज्यादा
वुमेन्स को लेके, बच्चियों को लेके बहुत ज्यादा मतलब इनसिक्योरिटी है। कल भी एक रेप हुआ, एक 6 साल की बच्ची का रेप हुआ, 34 साल के इंसान ने किया, उसका नेबर था। इससे रोज घटनाएं सामने आती हैं। तो आप मतलब क्या फील करती हैं, मतलब समाज में रहती हैं, आपको क्या फील होता है, मीन्स आपको भी डर लगता है, और जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में आप क्या सोचती हैं? क्या फील होता है ये तो नहीं बता सकती, या इसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ मतलब ये बंद होना चाहिए कहीं ना कहीं। इसके ऊपर तो फिल्म बनाइए कि लड़कियों के ऊपर अत्याचार, रेप हो, या दलित औरतों के ऊपर जो हमेशा लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं खत्म तो होना चाहिए। वही तो है कि पैदा होते समय तो कास्ट लेकर नहीं आते, कुछ लेकर नहीं आते, उसके बाद समाज में ये सब पैदा हुआ है ना, हमारी दिमाग में ये सब है इसलिए करते हैं हम लोग। तो कहीं ना अपनी सोच जब बदलेंगे तब भी तो सब बदलेगा। जैसे वरुण का डायलॉग है कि शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। तो जब लोग खुद में बदलाव लाएंगे तभी तो सब कुछ बदलेगा, वरना यही चलता रहेगा। बोलो, लेकिन जो घटनाएं जो घटती हैं, मतलब एक फिल्म बन जाती है, फिल्म एक सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, बन जाती है, लेकिन आपको क्या लगता है फिल्म जो इस तरह की होती है वो कितना इम्पैक्ट छोड़ती है, या कुछ ऐसे सख्त कानून होने चाहिए कि मतलब वो फिल्मों का सहारा ही ना लेना पड़े आगे चल के इतनी ऐसी घटनाओं के लिए, खास तौर से? आइडियली तो ऐसा होना चाहिए, एग्जैक्टली जैसा आप कह रहे हो। बट हमारा लाइक अभी थोड़ी देर पहले हम एक इंटरव्यू कर रहे थे, तो रिंकू बोल रही थी उन इंटरव्यूअर को कि एक्चुअली हमें ऐसी फिल्में बनानी पड़ती हैं, ये भी हमारी सोसाइटी का मतलब बुरा हाल है। एक्चुअली जरूरत नहीं होनी चाहिए, राइट, कि तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए। लाइक अ कंट्री लाइक सिंगापुर, वहां पे मतलब लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रिक्ट है, यू जस्ट कांट डू एनीथिंग लाइक दैट। द पॉइंट इज आल्सो नॉट कि लॉ और ऑर्डर होगा अपनी जगह, पॉइंट ये है कि एक्चुअली लोग करते हैं और छूट जाते हैं, कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं है। द पॉइंट इज लोगों को, और ये आई हैव अ फीलिंग, आई माइट बी रॉन्ग, कि इतना इनएक्शन है, इतना बैड बिहेवियर है ना, अगर तो ये मोटिवेशन से करेक्ट नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं यू नीड अ स्टिक। So it has to be, yeah, law and order हमारा थोड़ा has to be more stringent. The film doesn't talk about कि ऐसा हुआ, it's so sad, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हम नहीं, the film is not about that. Film is about a fight back, and that fight back can empower a lot of other people who are at that fence wondering whether I should fight back, अगर मैं अकेला किया तो क्या होने वाला है, उनके लिए ये film can be something that can सार्थक जी देखिए, जो फाइट बैक वाली बात कही आपने ना, एक लड़की आई उसने फाइट बैक किया, देखिए आपको भी पता होगा कि एक लड़की ने फाइट बैक किया था तो उसकी पूरी फैमिली उड़ा दी गई। देखिए, but the fact is इस केस में जो रियल केस है, this lady actually fought back and she was alone initially and she got support and she actually went somewhere with that courage. So any courage story is going to inspire people who are on the fence, who are taking a lot of nonsense from others. You know, we are today a very polarized society, whether take it religion or caste or gender, or within a community also, you know, there is this and that. So we are very polarized. Now the thing is, and जिसके वजह से जिसका majority ज़्यादा है और जो कम है उसको वो, you know, kind of इसमें रखते हैं. So we are there and we are getting worse day to day. The thing is, we need such stories of courage. Yeah, I mean, you know, जंग में बहुत सारे soldiers कुर्बानी देती हैं, लेकिन जंग में जीतते भी तो है ना, जंग जीता भी तो जाता है, because some people is courageous and gone there and stood. So इसका मतलब ये नहीं कि जंग हम नहीं लड़े, लेकिन जंग की स्टोरी इसलिए हम बताना चाहिए कि लोगों को पता चले कि हाँ भाई होता है, there is something. एक तरीका ऐसा भी है, एक तरीका ऐसा भी है। देखिए, जंग में पॉलिटिक्स जो इन्वॉल्व नहीं होती है, वहाँ पॉलिटिशियन इन्वॉल्व नहीं होते हैं, फर्क है। नहीं, you're right, यहाँ पे आपके कोई भी काम होता है उसमें पहले पॉलिटिशियन पहले इन्वॉल्व हो जाते हैं। You're right. पर वो जंग में और यहाँ पे तो कोई मतलब वो नहीं है, नहीं। हाँ करेक्ट। पर मैं आपको, जैसे आपने बोला ना पहले कि एक लड़की ने किया था तो उसको उड़ा दिया था, वो पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट है। ऑनेस्टली रियलिटी, हमारी जो ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत डिफिकल्ट है। पर हमारी फिल्म का जो पर्सपेक्टिव लेकिन एक सच्ची कहानी ये भी है जो हम लोग बोल रहे हैं, ये भी सच में ही हुआ था, हमने मतलब ये मेकअप नहीं किया। पर इस फिल्म का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर एक लड़की को समझ आती है, ये बात तो सबको समझ आती है, ये गलत है, ये बात तो आप अग्री करते हो ना?
एवरीवन नोस डीप डाउन इनसाइड कि हो रहा है गलत। अकेला कौन उठाए? इस लड़की की कहानी ये है कि ये बोलती है कि मेरे को लगता है ऐसा, चलो मैं अकेली नहीं कर सकती, मिलके करते हैं, लेट्स ऑल गेट टुगेदर फॉर जस्टिस। तो किसी भी अगर दलित को ऐसा लगता हुए कि उनके लिए कोई नहीं खड़ा होगा, कम होंगे मेरे ख्याल से, पर कुछ लोग होंगे। So the point is about getting together, saying the right thing, and that's what the story is also about. Doing it the right way. रिंकू, मतलब झुंड में आइए तो आप सक्सेस झुंड? होंगे। क्या क्या? आप अगर झुंड में आएंगे तो सक्सेस होंगे, मींस आगदा 200 अल्लाह हो। हाँ उसमें अकेली लड़की ने किया, लेकिन पीछे सपोर्ट बहुत जरूरी था उसके लिए। जी। तो नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। वो जो वरुण ने जिस बात किया, मतलब कमिंग टुगेदर, इट इज नॉट अबाउट 200 वुमेन गेटिंग टुगेदर एंड किलिंग ए पर्सन। द फिल्म इज, वो एक घटना हुआ, उसके बाद जो रिप्रेशन हुआ, एंड बिकॉज दे वर फ्रॉम ए दलित कम्युनिटी, तो उन लोग के ऊपर ज्यादा रिप्रेशन हुआ, उनको कोई माना नहीं, एंड दे वर लाइक अनजस्टफुली अरेस्टेड एंड टॉर्चर्ड। उनको छुड़वाने का जो जंग था, उस जंग की बात हो रही है। एंड while we are doing that, we are also going back and also debating कि उन लोग ने जो 200 औरतें ने जो किया, वो सही किया कि गलत किया। मैं ये नहीं कह रही कि मिलके मार दो, ये बात नहीं बात ट्रायल की हो रही है। The movie is about the trial. झुंड मैंने इसलिए बोला, झुंड जो है वो रिंकू की अगली एक फिल्म भी है आने वाली। अच्छा, ओके, वो मुझे पता नहीं। इसलिए मैं अच्छा, रिंकू जी इसका जवाब फिर आप ही दें, हम ऐसे घुस जा रहे हैं बीच में। उसके बारे में क्या? पहले हल्ला हो के बारे में talk about it। नहीं, चलिए ठीक है। मुझे हम सही सार्थक जी, मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा आपका जो ट्रेलर है, और हमें पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और रियल स्टोरी है, और जिस तरह का, देखिए कहते हैं ना, लालने के पाव पालने पता चल जाते हैं, तो आपके ट्रेलर से बहुत कुछ पता चल रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली फिल्म। और हम ऑल द बेस्ट बोलेंगे आप लोगों को, और बात करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सो मच।